नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सीईटी का जो गणित का सिलेबस है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो उनमें है अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक की अपन आज बात करेंगे। तो जैसा कि बात करें अनुपात की, तो पहली चीज़ तो ये देखो कि अनुपात होता क्या है। जैसे मैंने एक बोतल ले ली और इसमें पानी भरा हुआ है, जैसे मैंने देख लिया 3 लीटर पानी भरा हुआ है। एक दूसरी बोतल ले ली जिसमें यही चीज़ 5 लीटर भरी है। तो बात करूं कि पहली बोतल का दूसरी बोतल से क्या अनुपात है। तो दोस्तों देखा जाए तो अनुपात क्या है। तो अनुपात की बात करें तो जैसे एक मेरे पास बोतल है जिसमें 3 लीटर पानी भरा हुआ है, एक दूसरी बोतल है जिसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है। तो मैं बोलूं कि इन दोनों बोतल्स में जो पानी भरा हुआ है उसका अनुपात बताइए। तो मैं बोलूँगा कि इसका 3 लीटर है, इसका 5 लीटर है, तो 3:5 में पानी जो है, पानी की मात्रा है। तो कहने का मतलब जो अनुपात है वो दो या दो से अधिक चीज़ों की जो मात्रा की कंपैरिजन होती है, या मात्रक जो भी होगा इकाई, उनकी कंपैरिजन होती है, तो उसी को अनुपात में लिखते हैं। तो ये है अनुपात लिखने का तरीका। इसके अलावा इसी चीज़ को 3/5 अनुपात भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक अनुपात लिखने का सही तरीका है, और 3:5 भी इसको लिखने का एक तरीका है। तो देखते हैं अब अनुपात पे जो क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछे जाएंगे और उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो दूसरी बात करें तो समानुपात। तो समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर हो। जब दो अनुपात बराबर हो, वो कैसे? जैसे 1/2 बराबर में हम लिख सकते हैं 4/8। ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ कि जब ये कटेगा तो ये 1:2 आ जाएगा। तो 1:1/2 बराबर 1/2। तो कहने का मतलब समानुपात लिखने का जो फॉर्मेट है वो ऐसे है। 1:2 बराबर या समानुपात लिखने के बाद अपन लिखेंगे 4:8। कहने का मतलब जो ये 4:8 है, ये 2:2 के समानुपात है। बात आ गई समझ? चलें आगे। चलो तो फिर तो अब बात करेंगे अपन कि सीईटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे समानुपात पे, अनुपात पे। तो बात उनकी करेंगे क्योंकि फाइनली अपन को एग्जाम में तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चंस देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे अनुपात के, और किस प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं। अनुपात को डिनोट करने का तरीका एक देखो, A/B बराबर में 2:1। इसका मतलब ये है कि A/B बराबर में 2/1। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, AB का अनुपात 2:3 है और BC का अनुपात, तो यहाँ पे देखो जैसे इसने दिया है AB बराबर A/B दे रखा है इन्होंने 2:3, और B/C दे रखा है इन्होंने 5:7। और अपन को पूछा है कि A/C क्या होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले देखो, जब तीनों के अनुपात दे रखे हो तो उस वक्त हम तीनों के अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो वो देखेंगे। तो देखो A, B और C, पहले A और B को लिख दो। ये लिख दिया A का अनुपात है 2, B का अनुपात है 3। ऐसे B/C लिख दो। B का अनुपात है 5 और C का अनुपात है 7।
अब जब ये तीन प्रकार के अनुपात होते हैं इस टाइप से, तो कैसे ज्ञात करते हैं ये देखने वाली बात है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दो, तो 2 गुणा 3 सॉरी 5 हो गए 10, ये आ गए यहाँ पे 10। यहाँ b के नीचे आएगा 3 और इन दोनों को गुणा करके 3 गुणा 5 ये आ गया 15, और यहाँ पे 3 गुणा 7 यानी 3 गुणा 7 कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए 21, तो यहाँ पे अनुपात 21 आ गया। एक बार फिर से देखते हैं, पहले तो a b c लिख देंगे, फिर देखेंगे a और b का अनुपात है 2 अनुपात 3, तो a के नीचे 2 b के नीचे 3। वैसे ही b अनुपात c है 5 अनुपात 7, तो b के नीचे 5 और c के नीचे 7। भाई b c अनुपात है तो 5 और 7, फिर 2 का गुणा कर देंगे 5 से, तो ये आ गया 10। इसके नीचे आएगा 3 गुणा 5 ये 15, ऐसे इसके नीचे आएगा 3 गुणा 7 यानी 21, तो ए बी सी का अनुपात आ गया 10 अनुपात 15 अनुपात, यानी इसको लिख सकते हैं 10 अनुपात 15 अनुपात 21, ये अपना आंसर होगा। तो ऐसे ए बी सी को लिख सकते हैं 10 अनुपात 15 अनुपात 21। क्वेश्चन में पूछा है कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, तो होगा 10 अनुपात सी है सी के कंपेरेटिवली 21, तो 10 अनुपात 21 ये होगा अपना आंसर। चलो तो अगला क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात है 3 अनुपात 8 और ए बी का जो अंतर दे रखा है वो 115 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ए और बी का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 8। इन्होंने बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 115। तो यहां से देखो, मानोगे ए है 3 बी है 8, इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 8 का अंतर कितना है 5। तो कह रहा है कि अंतर दे रखा है 115, अगर इन दोनों का अंतर 5 है तो 5 की जगह अगर 115 हो तो कितने बार गुना हो गया, इससे देखो 115 में 5 कितनी बार गुना होके आया है, 23 बार। अगर ये 23 बार गुना हुआ तो ये 3 भी 23 बार गुना होगा, ये 8 भी 23 बार गुना होगा, वही ओरिजिनल संख्या होगी। यानी 3 गुना 23 कितना हो गया 69, और 8 के लिए करेंगे 8 23 कितना हो गया 184। तो ये ए तो संख्या है अपनी 69 और बी संख्या है जो है 180। तो पहले तो इस कंसेप्ट को समझो, ए बी दोनों 8 और 3 है, इन दोनों का अंतर है 5 और अंतर दे रखा है 115। कहने का मतलब ये 5 23 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों भी 23 बार मल्टीप्लाई होंगे जब भी इनके ओरिजिनल्स आएंगे। तो ये 23 बार मल्टीप्लाई है, ये ओरिजिनल आ गया, इसका 23 बार मल्टीप्लाई है तो ये ओरिजिनल आ गया, तो ये ए और बी का मान आ गया। इसके बाद में पूछा है कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या अपन को ऑब्वियसली पता है, ये वाली होगी, तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 4 संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और पूछ रहा है कि फर्स्ट और चौथी, पहली और चौथी है उनका योग बताओ। तो पहले देखो 4 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में इनका योग दे रखा है 16। तो पहले इन सारी को संख्याओं को देख लो, सारी चारों संख्याओं को जोड़ दो, कितना होगा 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 10, ये आ गया 10 आर। अगर ये 10 आर आया है और इनका योग दे रखा है 16, तो आर का योग क्या होगा 16 बटे में 10। देखा जाए तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये 4 अनुपात में दे रखा है। जब इन चारों को जोड़ दें, 2 और 1 जुड़ गया 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, तो टोटल कितना है 10 आर।
अगर टोटल 10 आर है और इनको बराबर योगदान दे रखा, वो देखो 16, तो 16 दे रखा है, तो आर बराबर हो गया अपना ये 16, 16 बट्टे में 10। अब इसने बोला है अगर पहली संख्या और चौथी संख्या को जोड़ दें तो उनका योग कितना होगा। तो पहली है 1 आर, चौथी है 4 आर, दोनों को जोड़ दे कितने हो गए, 5 आर हो गया। तो आर अगर 16/10 है तो 5 आर कितना हो गया, 5 गुणा में 16/10, ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया 8। कहने का मतलब इन दोनों का योग कितना आएगा, 8 आ जाएगा। बात आई समझ। तो ऑप्शन देख लो 8। इनमें एक अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, समानुपाती पूछते हैं। बताते हैं कि समानुपाती बताओ। जैसे इसमें बोलेगा, एक क्वेश्चन में बोलेगा तृतीय या तीसरा समानुपाती क्या होगा, ये पूछ लेगा। एक पूछेगा मध्य समानुपाती क्या होगा। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी 2 क्वेश्चन लेंगे ताकि चर्चा करें। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा है समानुपाती, जो तीसरा समानुपाती है 12 और 18 के बीच का, तो 12:18 इनके तीसरा समानुपाती ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं 12/18 और यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे तीसरा समानुपाती माना कि x है, तो 12 अनुपात इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुणा में x और ये हो जाएगा 18 गुणा में 18। x बराबर आ जाएगा 18 गुणा में 18 बट्टे में 12, 3 6 से काटा तो 2 से कट गया, 2 इधर 9 से कट गया, x बराबर में कितना आ गया, 9 गुणा 3 27 आ गया। तो जो इनका तीसरा समानुपाती है तो ये क्या होगा, 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो तीसरा या तृतीय समानुपाती क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है 2 और 54 के मध्य दो जो समानुपाती है वो ज्ञात करो। तो 2 और 54 के बीच, 2 और 54 के बीच 2 समानुपाती ज्ञात करो। तो मध्य वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको करोगे 2 बट्टे में मान लिया x है, ये समानुपात किसके है, ये समानुपात है माना कि y और 54 के मध्य। कहने का मतलब 2:x है और ये समानुपात है y:54 के, यानी 2 और 54 के मध्य के 2 समानुपाती अपन को ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। ये 2 गुणा x, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 गुणा में 54 और बराबर x गुणा में y। अब 2 गुणा 54 है तो कोई से 2, इसमें पूछ रखा है कि कोई से मध्य, कोई से 2 समानुपाती बताओ। तो इनके 2 गुणा 54 को अपन 6 गुणा 18 भी लिख सकते हैं, जैसा कि आंसर में दिख रहा है। तो ये भी बराबर एक्स वाई होगा, क्योंकि ये और ये संख्या तो बराबर है। तो आंसर आ गया अपना, एक तो 8 आ गया, एक 6 आ गया, एक 18 आ गया। तो दोनों आ गए, इनके मध्य दोनों 2 और 54 के मध्य 6 और 18 दोनों क्या है, मध्य समानुपाती है। ठीक है भाई। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। फालतू में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा के या सरल से क्वेश्चन करवा के आपको भ्रमित नहीं करना चाहता मैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे स्टैंडर्ड्स के हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, आप इनको अच्छे से देखिए। और इसके बाद में मैं क्वेश्चन की आपको एक PDF डालूंगा, तो वो भी आप क्वेश्चन घर पे जाके अटेम्प्ट करना। जो नहीं आ रहे मुझे मैसेज करना, पूछना, मैं उन पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो लगभग आधे से ज़्यादा जो अनुपात और समानुपात है वो काफ़ी कवर हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में डाल रखा है कि ए अनुपात बी, ए बटा बी यानी 1:b है। ये दे रखा है 2:3। इसके अलावा जो बी अनुपात सी है वो दे रखा है 4:5। और पूछा है ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी से क्या होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले अपन के पास ए हो, बी हो और बी हो और सी भी हो। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया क्वेश्चन, उसमें क्या था, जब ए बी और बी सी दे रखा हो तो तीनों का एक साथ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। ए अनुपात बी है तो 2 और 3, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ पे 3। ए बी 2 3 2 3 ए बी। बी सी 4 5, बी सी 4 5। यहाँ से कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा जो 2 गुणा 4 यानी ये आगे 8, 3 गुणा 4 यानी आगे 12, 3 गुणा 5 यानी आगे 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12 ये चीज़ आ गई। अब इसने पूछा है कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए और बी प्लस सी इन दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू रख दो डायरेक्ट। अब ये जो आया है ये इनके अनुपात आए हैं, तो ए प्लस बी हो गए 8 प्लस में 12 और ये हो गए 12 प्लस में 15। 8 प्लस ये हो गए 20, 12 और 15 हो गए 27। 20:27 आ गया। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ से ए बी और सी का डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया। तो डायरेक्ट दोस्तों ऐसे नहीं किया क्योंकि ए और बी का बीच का अनुपात अपन को पता है, लेकिन ए और सी के बीच का अनुपात ये ही आई तो अपन को नहीं पता है। इसलिए अपन ने पहले तीनों को एक साथ एक कंपेयर में किया, यानी एक अनुपात में अपन ने इनको बदला, फिर इसको यहाँ पे यूज़ किया तो अपना आंसर आ गया। तो वहाँ पे देखो 20:27 वाला ऑप्शन सही है। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा है 4 संख्याओं के अगर क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात समानुपात में बदल जाए। तो 7, ये 4 संख्याएं दे रखी है 7, 16, 43 और 56, सॉरी 79। तो पूछ रहा है कि इनमें क्या एक जोड़ा जाए कि ये समानुपात में बदल जाए। तो पहले तो समानुपाती का फॉर्मूला लिखेंगे, 7/16 बराबर में क्या होना चाहिए 43 में अब इनमें क्या एक ऐसा जोड़ना चाहिए कि बराबर हो जाए। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा ऑप्शंस पे जाना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन पे ऑप्शन से डायरेक्ट अपना क्वेश्चन हल हो जाता है, तो ये इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन है। इनको अगर ऑप्शन पे नहीं जाओगे तो बहुत सारा आपका समय चला जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड यही होगा कि आप जो ऑप्शन है उन पे जाएं। तो जैसे कि ऑप्शन पहला है 2, तो उनको देख के ट्राई कर लो। अगर ये 2 जुड़ेगा 7 से, 2 जुड़ेगा 16 से, 2 जुड़ेगा 43 से, 2 जुड़ेगा यहाँ पे। तो देखो एक बार, ये हो गया 9/16 प्लस ये हो गया 18 और ये हो गया 43 प्लस ये हो गया 45 और ये हो गया 81। ये 9/18 यानी ये आ रहा है 1/2। 45/81 क्या 1/2 आएगा? नहीं आएगा, तो 1/2 इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन काम का नहीं है। तो अब चलो दूसरा ऑप्शन लो। दूसरे ऑप्शन में क्या है? 3 है। 3 को लिखो यहाँ पे, 3 जोड़ो, ये 3 जोड़ा, अगर 7 में 3 जोड़ा तो ये आ गया 10, 16 में 3 जोड़ा तो आ गया 19 और बराबर में अगर 43 में 3 जोड़ा तो 46 और 89 में 3 जोड़ा तो 82।
10 और 19 46, सॉरी यहाँ भी ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत। अब थर्ड ऑप्शन है 5, तो 5 पे जाके देख लो, ये 5 पे गए, सब जगह 5 जोड़ दो, सब में 5 जोड़े, ये हो गए 12, 16 प्लस 5 हो गए 21, 43 प्लस 5 हो गए 48, 79 प्लस 5 हो गए 84। तो यहाँ से देखो 12 और 21, तो पहले तो इनको 3 से काटो, ये आगे 4 और ये आगे 7, इनको 3 से काटा 16 और ये आगे 28, फिर इनको 4 से काटा, तो ये आगे 4, ये आगे 7, तो 4:7 है, ये भी 4:7 है। तो ऑप्शन सी जो 5 है वो सही है। अगर इन सब में 5 जोड़ दे तो ये समानुपात में बदल जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें दे रखा है कि थैले का और जूते का मूल्य का अनुपात कितना है, 7:5 है। और बता रखा है कि थैले का मूल्य जूते के मूल्य से कितना है, 200 रुपये अधिक है। तो ये तो हो गया अपना थैले का, और ये हो गया जूते का। तो थैले का मूल्य है 7R, जूते का मूल्य है 5R, आर यानी रेशियो। दोनों का अंतर कितना है, 2R का। अगर 2R अपने 200 दे रखा है तो R का मान कितना होगा, R बराबर में 200 बट्टे में 100, सॉरी 2, R का मान होगा 100। तो अगर R का मान 100 है तो इस थैले का मान कितना हो गया, 100 गुना 7 यानी 700, और ये वाला 5R मान हो गया 500। अब जो क्वेश्चन पूछा है आप बता दो, ऑप्शन हो जाएगा। तो पूछ रखा है जूते का मान, जूते का मान आ गया 500। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो 12, 16 और 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, 12:6 16 बराबर में 18 अनुपात, ये होगा चौथा। दोनों समानुपात है यानी इनका अनुपात बराबर है, तो ये चौथा अनुपात हो गया ये। बस इसी का मान निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना में x बराबर में 16 गुना में 18। ये भी पूरा मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि इस 12 को नीचे भेज दो, वहाँ पे x बराबर ये गुना में 12 उधर जाके भाग में चला जाएगा, ये हो गए 12। 6 से काटा 3, 6 से काटा 2, 2 को 16 से काटा 8, 8 गुना 3 कितना होगा 24। तो ये 24 ही क्या है, चौथा समानुपात। देख लो ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया। ये क्वेश्चन देखो अगला दे रखा है 2:3:5। अगर ये पहले अनुपात था विद्यार्थियों का, फिर प्रत्येक क्लास में अगर 20 विद्यार्थी जोड़ दें तो जो नया अनुपात आया वो आया है 4:5:7। तो पहले देखो सब में 20-20 जोड़े हैं, तो सबका अनुपात ऐसा बनाओ कि इनके सबका अनुपात का अंतर क्या हो, बराबर हो। तो जैसे 2 से बीच में 4 है तो इन दोनों का अंतर है 2, इन दोनों का अंतर भी 2, इन दोनों का भी अंतर 2। तो ये ऑलरेडी दे रखा है। तो सबका अंतर जब 20-20-20 है, अगर यानी 2R जो अंतर आ रहा है इनका 2R वो बराबर 20 है, 2R बराबर में 20 है, तो R बराबर में कितना होगा 20 बट्टे में 2, R बराबर में 10। अगर R बराबर 10 है तो ये पूर्व में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो होगी, पूर्व में 2R प्लस में 3R प्लस में 5R, ये हो गए 10R, और 10R बराबर कितने होंगे 10 गुना में 10 बराबर 100। तो पूर्व में 100 विद्यार्थी थे। देख लो आंसर।
तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है पी और क्यू की जो आय है उसका अनुपात है 3:4। उनके व्यय का अनुपात ये है आय का अनुपात। उनके खर्चे का अनुपात कितना है, तो वो दे रखा है 2:3। और बता रहे हैं कि बचत है वो दोनों की कितनी है, 6,000 है। यानी दोनों की बचत क्या है, बराबर है। अगर दोनों की बचत, जैसे ये पी का है ये क्यू का है, दोनों की बचत बराबर है, दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। अगर है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। 3 से 2 का अंतर कितना है, खर्चा ये हो रहा है तो 1 आर बच रहा है, और 4 से 3 को घटा रहे हैं तो भी 1 आर बच रहा है। यानी दोनों की बचत बराबर आ रही है और वो दे रखी है 6,000। तो यानी 1 आर बराबर में कितना आ गया अपना, 6,000 आ गया, जो कि 1 की बचत है। तो इनकी आय क्या होगी, 3 आर और ये 4 आर। तो पी की आय होगी 3 आर, यानी 3 गुना में 6,000 बराबर 18,000। और क्यू की आय होगी 4 आर, यानी 4 गुना में 6,000 बराबर में 24,000। तो ये इनकी आय आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो सिक्के हैं, जो 1 रुपये का है, 25 पैसे का है और 50 पैसे के हैं, जो उनका अनुपात दे रखा है सिक्कों का, वो दे रखा है 2:3:4। ये है सिक्कों का अनुपात, ये सिक्के हैं। इनका टोटल मूल्य कितना हो रहा है, वो हो रहा है 180। और मूल्य हो रहा है टोटल 180 रुपये। सिक्के हैं किस किस चीज़ के, वो देखो। ये वाले सिक्के हैं 1 रुपये वाले, ये वाले हैं आधा रुपये वाले, और ये वाले हैं 1/4 रुपये वाले, यानी 25 पैसे वाले, ये 50 पैसे वाले। तो जो कुल मूल्य आएगा वो तो सिक्कों का इनके मूल्य से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 2 गुना 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। ये वाला इनको जोड़ दो, 3 गुना में 1/2 हो जाएगा। और फिर 4 और इन अनुपात को जोड़ते, 4 गुना 1/4। इन सारों को जोड़ते हैं तो ये टोटल मूल्य आ जाएगा। और ये अपना दे रखा है, ये टोटल आर जो दे रखा है 180 दे रखा है। तो यहाँ से आर का मान निकालो। 2 प्लस में 3/4, 2 प्लस में 1 आर बराबर 180। इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 और 3, 9/2 आर बराबर में 180। यहाँ से आर का मान आ जाएगा, ये 9 से कट जाएगा 20, और ये आर का मान आ जाएगा 40। तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया अपना, 40। तो आर का मान 40 आ गया है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 40। यानी अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 80, इसके साथ करते तो 120, और इसके साथ करते तो 160। और ये ओरिजिनली क्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब जो 1 रुपये वाले सिक्के ओरिजिनली 80 है, 50 पैसे वाले सिक्के 120 है, और 54 वाले सिक्के 160 है। तो आंसर देख लो आप। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जो एनी वैरायटी के क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में पूछते हैं, वो सारे काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं इसमें ले नहीं पाऊँगा, तो वो मैंने स्क्रीन जो लास्ट में वीडियो चलाया, तो आप उनके स्क्रीनशॉट्स लो और उन सारे क्वेश्चंस को घर पे मिलाओ। इसमें मैथ्स का ये है कि मैथ्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। अगर अब मैंने 10 क्वेश्चन करवाए तो 10 क्वेश्चन से आपका काम नहीं बनेगा। बट हाँ, ये बात है कि मैंने सारी वैरायटी के करा दिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। बाकी इसके बाद में मैं एडवांस लेवल की एक और क्लास कभी टाइम मिला तो ले आऊँगा। बाकी सीईटी के हिसाब से इतने लेवल का बहुत सफिशिएंट है। तो आप जो मैं क्वेश्चन डालूँ उनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको घर पे आप क्वेश्चन सारे लगाना।